नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पीडीएफ के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। ये पीडीएफ पीएच मान, पदार्थों के पीएच मान और उनकी प्रकृति से संबंधित है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे पीडीएफ पर आते हैं, जो 1 नंबर और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कक्षा 10 के स्टूडेंट खास करके इसे बहुत अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहले बात होती है लार की। तो लार को हम 2 तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, एक खाना खाने के पहले और एक खाना खाने के बाद। अगर हम लार को चेक करते हैं तो जो पीएच पत्र होता है उसमें हम खाना खाने के पहले इसका हल्का हरा रंग प्राप्त करते हैं और इसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 से 7.4 होता है। और इस विलयन की प्रकृति अम्लीय क्षारकीय होती है। इसके बाद लार को अगर हम खाना खाने के बाद चेक करें तो पीएच पत्र पर जब इसका रंग आएगा तो वो हरे रंग का रहेगा और इसकी जो पीएच मान है वो 5.8 से 6.3 तक होता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। आपको पता है जब पीएच मान 7 तक रहता है तो 7 के अंदर रहता है तो वो प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। 7 के ऊपर हो जाने पे प्रकृति क्षारकीय हो जाती है और 7 रहने पर प्रकृति उदासीन होती है। इसीलिए खाना खाने के पहले अगर जो पीएच मान है वो 6.8 से 7 के पहले पहले तक मिल रहा है तो अम्लीय प्रकृति रहेगी और 7 के अगर ऊपर जाता है 7.4 तक तो प्रकृति क्षारकीय रहेगी। इसके बाद नींबू के रस की बात करते हैं। नींबू का रस जब पीएच पत्रक पे चेक किया जाता है तो इसका विलयन नारंगी या गुलाबी लाल रंग देता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 2.2 रहता है। पीएच मान 7 से कम है तो आप निश्चित ही कह सकते हैं कि नींबू का रस जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बाद बात करते हैं रंग रहित वातित पेयजल की। अच्छा, जब हम इसे पीएच पत्र पर चेक करते हैं तो यह विलयन हल्का पीला रंग हमें देता है और विलयन का पीएच मान 6 रहता है। आप देख रहे हैं कि विलयन का पीएच मान 7 से कम है यानी कि 6 है और इसकी प्रकृति अम्लीय रहेगी। अब बात करते हैं गाजर के रस की। गाजर के रस को जब हम पीएच पत्र पे चेक करते हैं तो वो हमें हल्का नारंगी रंग देता है और इसका पीएच मान 6.4 होता है जो कि 7 से कम है, अर्थात गाजर का रस भी अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कॉफ़ी की। कॉफ़ी पीएच पत्र पर नारंगी पीला रंग देती है और इसका पीएच मान 5 से लेकर 6.2 तक होता है और इसकी प्रकृति अम्लीय रहती है। इसके बाद टमाटर का रस। टमाटर का रस नारंगी रंग का पीएच पत्रक पे प्रदर्शित होता है। इसका पीएच मान 4 होता है। पीएच मान का जब हम आकलन करते हैं तो वो 7 से कम पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि टमाटर का रस भी अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बाद नल के जल की बात करते हैं। हमारे घरों में जो नल का जल आता है इसे जब हम पीएच पत्रक पे चेक करते हैं तो ये हमें हरा नीला रंग देता है और इसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 8 तक प्राप्त होता है, अर्थात इसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारकीय दोनों तरह की हो सकती है। जब तक इसका पीएच मान 7 से कम रहेगा प्रकृति अम्लीय होगी और जब 7 से ऊपर चला जाएगा प्रकृति क्षारकीय हो जाएगी। अब 1 मोलरिटी NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच पत्र पर जो रंग होता है वो बैंगनी प्राप्त होता है और इसका पीएच मान 13 से लेकर 14 तक होता है। अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो ये 7 से बहुत ज़्यादा है, अर्थात यह क्षारकीय प्रकृति का होता है। इसी तरीके से 1 मोलरिटी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर पीएच मान हम चेक करेंगे तो ये पीएच पत्र पर सबसे पहले इसका विलयन हमें लाल रंग का रंग छोड़ेगा और इसका जो पीएच मान है वो 1 रहेगा। पीएच मान 1 है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ 1 नंबर और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए आपके सामने साझा की गई। बहुविकल्पीय प्रश्नों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।